हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो ईएमआरएस का हॉस्टल वार्डन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 17 दिसंबर को। उसके लिए हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है कि पेपर में कितना जो पर सेक्शन है, जैसे जीए है तो जीए में 10 नंबर का जीए है, उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हर एक बंदा कर पा रहा था। तो उस तरीके से हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लिया, अभी पूरा दिखाने वाला हूँ आपको। उसके आधार पर आपको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और हमने एक सर्वे भी कंडक्ट कराया था, उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो डाटा मिला है वो भी हम यहाँ पर शेयर करने वाले, सारी पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले। कैटेगरी वाइज ये पूरा डाटा रहने वाला है, ठीक है। हाई हाई जाएगी, लो जाएगी, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले दोस्तों मैंने बता दूं, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पोल कंडक्ट करवा रखे हैं जेएसए और हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर एक बार इसमें सर्वे में पार्टिसिपेट जरूर करें। इससे पहले मैंने दो सुबह ही जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि जेएसए का भी बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लिए। अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइपिंग में लग जाइए। हमने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में जाएंगे आप, वहां पर आपको इस तरीके से पोल मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप पार्टिसिपेट करिएगा अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। जेएसए का पूरा पेपर सॉल्यूशन हमने करा दिया था, ठीक है। पूरे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन थे, जो कि हमारे ही वीडियो से, और हिंदी के क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैंने आपको दिखाया था, मेरे जो एग्जाम्पल लिखे हुए वहां से पूरा एग्जाम्पल ही उठ के आ गया, ठीक है। डिट्टो, ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं दोस्तों कि आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, ठीक है। ये हमने हॉस्टल वार्डन का भी करा रखा है पोल, तो यहाँ पर भी जाके आप सर्वे में पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, अगर हम 105 से 110 तक देखें 1000 बच्चों के केवल डाटा में, तो यहाँ 34% लोगों ने वोट किया है, ठीक है। यहाँ देखिए 94 से 105 में 16 और 85 से 93 में 18% लोगों ने वोट किया हुआ है। तो ये जो संख्या है काफ़ी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी 85 से एव वालों की। बट इसमें क्या होगा दोस्तों, कुछ नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको भी इंक्लूड करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि ये 1000 का डाटा है अभी तक। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें 2,500-3,000 वोट हो चुके हैं। आप भी जाइए, अगर आपने नहीं किया तो एक आपको पूरा आइडिया लग पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज को हमको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये आपके सब्जेक्ट पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, पॉक्सो एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, और ये आपका लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का था। टोटल 120 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब मैं इसका पूरा डिटेल सिनेरियो आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम पोस्ट को भी देखते हैं, एग्जाम का लेवल देखा जाता है जब हम कट ऑफ बनाते हैं। हम कट ऑफ बनाते हैं तो हम पोस्ट भी देखते हैं कि पोस्ट कितनी है। ये भी देखते हैं कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पेपर का लेवल क्या था, पोस्ट कितनी थी, प्रेजेंट कितनी थी एग्जाम में, ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम कट ऑफ को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 669 पोस्ट है, और जो गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो वन पोस्ट पर वन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि 669 ही केवल यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट की भी बात कर लेंगे कि कितने प्रेजेंट रहे थे छात्रों की संख्या। लेवल तो मालूम है आपको कि लेवल इसका इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, ठीक है। बट जीके वाले सेक्शन को आप थोड़ा सा हाई बोल सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जीके में मात्र 10 ही तो क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। बट जीके थी फिर भी, है ना, 60%, 50 से 60% जीके थोड़ी हार्ड तरफ की पूछी गई थी। बाकी तो आपके देखिए सब्जेक्ट वाइज था, तो सब्जेक्ट में तो आप हार्ड हार्ड इजी क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब बट यहाँ पर दोस्तों पोस्ट तो 669 है और बंदे भी 669 बुलाएंगे। बट इसमें एक अच्छी चीज है कि आपको जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक नंबर पॉइंट मिलेगा, एच नंबर का पॉइंट। यहाँ पर लिखा है कि अब पोस्ट वाइज वेट लिस्टेड ऑफ 10% ऑफ द कैंडिडेट इन द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी मेंटेन, ठीक है। यानी कि 10% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें कि इस पोस्ट के लिए क्या दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट उन्हें दी जाएगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट 10% को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए उनको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर 1 साल के अंदर उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो उन्हें जल्दी ये पोस्ट जरूर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि अगर आपके नंबर मान के चलिए सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, अगर आपके नंबर पॉइंटों में कमी है, एक दो नंबर कम है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है। चलिए, अब मैंने यहाँ पर पूरा पेपर देखा, आपका पूरा एनालिसिस किया अच्छे से, तो मैंने पाया कि जीए के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लगभग मुझे लगता है कि सभी कैंडिडेट को बनाने चाहिए थे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि 5 तो हर किसी को बनाने चाहिए थे, ठीक है। रीजनिंग में से बात करेंगे 16 तो सभी को बनाने चाहिए थे। यहाँ पर आईसीटी की बात करें यानी कि कंप्यूटर वाले की, तो 17-20 में से सबको बनाने थे। पॉक्सो की बात करें तो 4 से 5 तो कम से कम आपको बनाने थे, कम से कम 10 में से, है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 15 से 18 कम से कम आपको बनाने थे। और हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में कम से कम 7, इंग्लिश में 5 से 6 और
रीजनिंग जो रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें भी 5 से 7 नंबर तो आपको कम से कम बनाकर आना थे। ठीक है, अगर हम इसका जो मिनिमम सेक्शन उठाएं तो मिनिमम सेक्शन कहीं ना कहीं 75 से एवब जा रहा है। अगर हम इन सबको मिनिमम वाले को मतलब इतना इतना तो जो एवरेज कैंडिडेट है उसको लाने था, तो ये आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है 75 या उससे ऊपर वाले कैंडिडेट्स की निकल के आती है। यानी कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ है वो 75 से तो ऊपर रहने वाला है। बट दोस्तों ये तो मैंने एवरेज कैंडिडेट का बुलाया, एवरेज से पर एवरेज वालों का सिलेक्शन बहुत कम होता है, एवरेज से जो ऊपर होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ये मैंने एक एवरेज बताया कि इस लाइन के जो ऊपर है वो उसके चांस हैं वो एक बार को वेट लिस्टेड में भी आ सकता है, बट एक्चुअल कट ऑफ होगी वो इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए टोटल आपका 120 का पेपर था, उसमें से यूआर का, ओबीएससी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का क्या जा सकता है। अगर हम माने कि स्टूडेंट अपीयर हुए हों एग्जाम में कम से कम 50 से 60 हज़ार, ये मैंने मिनिमम बताया, इससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं, बट हम एक मिनिमम लेके चलें कि इस रेंज में तो कम से कम स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हुआ 50 से लेकर 60 हज़ार। ठीक है, चलिए ये हो सकता है कि 40 हज़ार भी हो सकते हैं कैंडिडेट, बट इतने तो मिनिमम होंगे क्योंकि इसमें कोई स्पेशल तो मांगा नहीं गया था, केवल जो ग्रेजुएट है वो इसका फॉर्म भर सकता है इजीली, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। अब चलिए अब हम मेन कट ऑफ देख लेते हैं कि मेन कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है, और ये जो कट ऑफ रहेगी वो टॉपर से स्टूडेंट कह सकते हैं या जो एवरेज से थोड़े से हाई होते हैं, एवरेज जो कैंडिडेट होता है उससे, उनके लिए ये कट ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को हमें मिली थी। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है 1:1 के एक्सपेक्ट में बनाया गया, एक जो आपकी पोस्ट है उस पर एक ही बंदा लिया जाएगा, यानी कि केवल 669। आप सोच सकते हैं ना कि भाई अगर मान के चलो भाई 20,000 लोगों ने भी ये एग्जाम अगर दिया होगा ना, तो उसमें से मात्र 659 670 मान लो भाई, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे बताइए। 19,330 बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए ना, 19,330 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो भाई इसमें कम से कम 659 बच्चे तो होंगे जो अच्छे खासे, जो एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़े से अप रहे होंगे, जिन्हें हम टॉपर्स की श्रेणी में डाल सकते हैं, ये कहने को डाल सकते हैं, है ना। टॉपर्स तो फिर और ही हाई हो जाएंगे, पर एवरेज से कहीं ना कहीं हाई होंगे। तो उसके आधार पर हमने ये पूरा कट ऑफ बनाया। यूआर के लिए अगर आपके मार्क्स 95 से 102 के बीच आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए कोई प्रोसेस तो नहीं, केवल आपको रिजल्ट का वेट करना है। ठीक है, और इसमें आप +-3 करके चलिएगा, यानी कि 92 वाले के भी चांस है और 105 तक भी ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, ओबीसी के अगर आपके 91 से 94 आ रहे हैं या इसमें +-3 करके इतने भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आपका चांस होने के, सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस है। ईडब्ल्यूएस का 89 से 93, एससी का 87 से 90 और एसटी का 85 से 89, इस रेंज के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और उसमें +-3 का उतार चढ़ाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। ठीक है, और जो मैं बात बता रहा था 75 प्लस के, उनके भी चांस हैं यहाँ पर कि किसी के 80 हैं, किसी के 82 हैं, 83, उनके भी चांस है, बट उनके कम है। ये जो रेंज है ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता दोस्तों, इससे कम होगा तो आपको वेट लिस्ट में एक बार को डालिए, क्योंकि भाई पोस्ट देख सकते हो ना भाई, अगर 20,000 को मिनिमम भी हम ले लें ना 20,000 में से, तो 669 बच्चे क्या ऐसे नहीं होंगे जिनके मार्क्स 90 या 100 की रेंज में रहे होंगे या 85 से 90 की रेंज में रहे होंगे। भाई 670 ही बच्चे तो चाहिए ना इनको, ज़्यादा तो चाहिए नहीं। तो और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये केवल उन्हीं लोग, ये जो न्यू लोग होते हैं, न्यू बहुत कम पढ़ते हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं वो ऐसे एग्जाम को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनकी तैयारी पहले से रहती है। तो उस आधार पर ये पूरा कट ऑफ है, आप इसको देख लीजिए, अगर इस रेंज में आ रहा है तो आपके पूरे चांस बनते हैं यहाँ पर सिलेक्शन होने के। ठीक है, चलिए बाकी ये सारे वीडियोस देख लेना, ये मैंने बना दिए हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करना। बाकी जब आपकी दोस्तों जो फाइनल आंसर की आ जाएगी ना, उसके बाद ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना बना, वहाँ पर हमें एग्जैक्ट डाटा मिल चुका होगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।